व्याख्यान माला के अंतर्गत आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर, हिंदी साहित्य के इतिहास में मिलने वाली साहित्यिक प्रवृत्तियों पर और प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकारों पर, उनकी रचनाओं पर चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में बहुत से युग ऐसे भी हैं जिन्हें युग प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही युग प्रवर्तक आज की चर्चा के विषय हैं, जिनको हम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानते हैं। यूँ हिंदी साहित्य में अगर हम आधुनिक काल में विशेष रूप से देखें तो हम देख सकते हैं कि यदि उपन्यास के उद्भव और विकास की बात हो तो प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंद उत्तर हिंदी उपन्यास, इस तरह का विभाजन मिलता है। अगर हम नाटकों की बात करें तो प्रसाद युगीन हिंदी नाटक, प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर हिंदी नाटक। आलोचना की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना, शुक्ल जी पूर्व और शुक्लोत्तर। इसी तरह निबंध में, संस्मरण में, रेखा चित्रों में हम देख सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति और व्यक्तित्व जिसने अपने सृजन से, जिसने अपनी प्रतिभा से, जिसने अपने नेतृत्व से युग और युग के बाद तक प्रभावित किया, ऐसी जानी मानी हस्तियों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम भी आता है। द्विवेदी जी को एक भाषा के उन्नायक के रूप में, भाषा के प्रवर्तक के रूप में भी, खड़ी बोली हिंदी को एक आंदोलन बनाकर समाज में भाषा के आधुनिकीकरण के प्रणेता बनकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई। आधुनिक काल में जो प्रथम युग है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले का युग है। उसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग नाम से जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी अल्पायु में ही हिंदी साहित्य के लिए वह कार्य कर गए जो अकल्पनीय है। नाटकों की दुनिया में, निबंधों की दुनिया में, कविता की दुनिया में उन्होंने विलक्षण कार्य किया। बहुत से गद्य समीक्षा, आलोचना, संपादन आदि ये सब कार्य, अनुवाद भी उन्होंने प्रचुर मात्रा में किए। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र के तत्काल बाद जो युग आया उसे महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के प्रवर्तक बनकर नेतृत्व देने वाले व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आते हैं। वास्तव में द्विवेदी जी की मेधा, उनकी प्रतिभा, उनका भाषिक अधिकार, उनका बहुभाषाविद एक अपनी पहचान रखता है। संपादक के रूप में, कवि के रूप में, अनुवादक के रूप में, तमाम तरह के साहित्यिक वैशिष्ट्य को हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ जोड़कर देखते हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि किसी भी साहित्यकार के कद को, उसकी ऊंचाई को और उसकी प्रतिष्ठा को, उसके प्रदेय और ख्याति को इसी बात से समझा जा सकता है कि हिंदी के आधुनिककालीन 20 वर्षों को उन्हीं के नाम से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना जाता है। लगभग 1900 से लेकर 1920 तक का जो समय है, तो 20 वर्ष तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी विलक्षण और अप्रतिम प्रतिभा से हिंदी साहित्य को, हिंदी अनुवाद जगत को, संपादन की दुनिया, पत्रकारिता को, और सबसे महत्वपूर्ण है कि उन्होंने पारंपरिक विषयों
से निकलकर आधुनिक, समकालीन, समसामयिक, वैश्विक स्तर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको पत्रकारिता के माध्यम से उद्घाटित किया और उन्हीं में लेखन के लिए हिंदी के रचनाकारों को प्रेरित भी किया और उनका आह्वान भी किया। कोई भी साहित्यकार अपने उल्लेखनीय, अप्रतिम और अविस्मरणीय अवदान के कारण ही युग प्रवर्तक बन पाता है। युग प्रवर्तक होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। यह गुण ईश्वर सबको नहीं देते। यह प्रतिभा, यह भाषिक बोध, यह युग सापेक्ष, संदर्भ सापेक्ष, समय सापेक्ष विषयों का चयन, उनका वर्गीकरण, लेखकीय समुदाय के प्रति प्रेरणा का भाव और उन्हें पत्र पत्रिकाओं में समकालीन महत्वपूर्ण विषयों पर लिखने की की राह प्रशस्त करना, मार्ग प्रशस्त करना, ये सब गुण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास सहज ही मिलते हैं। इसका प्रमाण है कि सन 1800 से 1900 से 1921 तक के अत्यंत महत्वपूर्ण 20-21 वर्ष, 1900 से 1921 तक के, इनका प्रवर्तन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया और यह युग महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहलाया भी। भारतेंदु युग के प्रारंभिक आधुनिक युग के पश्चात का यह 20 वर्षीय कालखंड खड़ी बोली हिंदी की आधारशिला बना। आज जिस खड़ी बोली हिंदी की चर्चा परिचर्चा हम करते हैं, जो केवल कविता की भाषा नहीं है, जिसकी लिपि देवनागरी है, जो अत्यंत वैज्ञानिक भी है, और यह भाषा जो विश्व ज्ञान को आत्मसात करने में समर्थ और सक्षम है, यह भाषा जो समकालीन, समसामयिक, ज्वलंत विषयों और मुद्दों को अभिव्यक्त करने, उद्घाटित करने में समर्थ और सक्षम है, ऐसी भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करना, प्रेरित करना और ऐसे लेखन को जो इस भाषा में नवागंतुक के रूप में शामिल हो रहे हैं, उनके लेखों को, उनकी लिखी हुई सामग्री को संपादित करके पत्र पत्रिकाओं में, सरस्वती जैसी पत्रिका में उनका प्रकाशन करना, ये वास्तव में एक कालजयी रचनाकार का ही लक्षण है। तो कह सकते हैं कि भारतेंदु युग के जो प्रारंभिक आधुनिक युग के पश्चात के 20 वर्ष हैं, यानी भारतेंदु युग आधुनिक काल का प्रथम युग है, इसके बाद के जो 20 साल हैं वो खड़ी बोली हिंदी के लिए क्रांतिकारी समय है। यूँ भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली की नींव रखी जा रही थी, इसलिए भारतेंदु ब्रजभाषा में भी प्रचुर मात्रा में कविता लिख रहे थे। उनके मंडल के कवि भी, भारतेंदु मंडल के रचनाकार भी ब्रजभाषा में लिख रहे थे, लेकिन भारतेंदु ने समानांतर खड़ी बोली हिंदी में लेखन की एक परंपरा शुरू की। यही वह समय है जब निबंध भी लिखे गए, कहानियाँ, उपन्यास भी लिखे गईं, जीवनियाँ भी लिखी गईं, आत्मकथाएं भी लिखनी प्रारंभ हुई, अनुवाद भी हुआ। स्वयं भारतेंदु ने मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। अन्य भी अनेक रचनाएं अनुदित रूप में भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने प्रस्तुत की। आलोचना का काम भी प्रचुर मात्रा में हुआ। तो इसका मतलब कि भारतेंदु युग में जिस खड़ी बोली की नींव रखी जा रही थी, वह भारतेंदु युग में भाषा अभी घुटनों के बल चल रही थी, उसे ठीक से चलना, आगे बढ़ना और आत्मनिर्भर होकर दौड़ना, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और उनके युग के रचनाकारों ने ही सिखाया। तो खड़ी बोली हिंदी जिसका बीज वपन भारतेंदु युग में हो गया था,
जिसके लेखन को और तमाम आयामों को उद्घाटित और प्रोत्साहित करने का काम भी भारतेंदु युग के कवियों ने, भारतेंदु ने स्वयं किया। किंतु विधिवत खड़ी बोली में लेखन की परिपाटी को सशक्त बनाने का काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुभाषाविद थे। हिंदी के अधिकारी विद्वान तो थे ही, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, गुजराती, मराठी और बंगला आदि अनेक भारतीय भाषाओं के वे गहन गंभीर अध्येता थे, ज्ञाता थे। कविता लेखन, संपादन कला, भाषा चिंतन, पत्रकारिता का बोध, आलोचना, अनुवाद कला, निबंध लेखन और यहाँ तक कि एक बड़ी महत्वपूर्ण दुर्लभ पुस्तक उन्होंने स्वतंत्र रूप से लिखी जिसको संपत्ति शास्त्र के नाम से जाना गया। नाट्यशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, कोश विज्ञान, अर्थशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, ऐसे न जाने कितने अनुशासनों में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आधिकारिक रूप से लेखन, संशोधन, संपादन किया। वो अपने समग्र व्यक्तित्व, कृतित्व और प्रदेय से किसी विलक्षण दैविक प्रतिभा से संपन्न दिखाई देते हैं। हिंदी का जो अतीत है, जिसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के रूप में जानते हैं, काव्य से इतर शास्त्र चिंतन भी अगर मिला तो वह भी कविता के माध्यम से ही मिला, रीतिकाल में, भक्तिकाल में। किंतु तकनीकी विषयों पर, महत्वपूर्ण समकालीन समसामयिक मुद्दों पर लेखन की परंपरा भारतेंदु और द्विवेदी युग से ही प्रारंभ हुई। द्विवेदी जी ने, आश्चर्य की बात है कि संपत्ति शास्त्र जैसे विषय पर बहुत प्रामाणिक पुस्तक लिखी। हिंदी में इस तरह के विषयों पर लेखन की परंपरा विद्यमान नहीं थी, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहस किया, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मौलिक और अनूदित दोनों प्रकार की रचनाओं का लेखन और अनुवाद कला में दक्षता का परिचय, संपादन और गद्य तथा पद्य में 80 से अधिक ग्रंथ लेखन, यह किसी दैविक प्रतिभा, दैविक कृपा का ही प्रतिफल है। इतनी प्रचुर मात्रा में, बृहत मात्रा में ग्रंथ लिखने वाले द्विवेदी जी ने असंख्य रचनाओं को लेखन, रचनाकारों को लेखन की शिक्षा भी दी, उनके मनोबल को बढ़ाया, उनका मार्ग प्रशस्त किया, उन्हें खड़ी बोली हिंदी में लिखने की राह दिखाई, उंगली पकड़कर उन्हें चलना सिखाया। सरस्वती पत्रिका में ऐसे ही नवलेखकों को, जो कि खड़ी बोली हिंदी में लिखने की दृष्टि से नए थे, इससे पहले वो ब्रज में, अवधी में या उस समय की प्रचलित भाषाओं में लिख रहे थे, लेकिन खड़ी बोली हिंदी में लेखन की शिक्षा दी। तो एक प्रकार से वो, जैसे केशव को कहा जाता है कवि शिक्षक थे, ऐसे ही महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक शिक्षक थे। प्रोत्साहित करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे, उनकी रचनाओं का संपादन करते थे और विश्व विख्यात हिंदी पत्रिका सरस्वती का लगभग 20 वर्ष उन्होंने संपादन किया। संभवतः 1903 में सरस्वती के संपादकत्व का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी को दिया गया। 1900 में वो पत्रिका जब प्रारंभ हुई थी तो बाबू श्याम सुंदर दास उसके पहले संपादक बने थे। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी ने इस पत्रिका का विधिवत संपादन, प्रकाशन प्रारंभ किया था।
तो द्विवेदी जी के पास जो नेतृत्व कला थी, जो भाषिक अधिकार था, जो साहित्य के मर्म को समझने की अद्भुत क्षमता थी, उसका परिचय उन्होंने इस पत्रिका के संपादन से दिया। इस दृष्टि से द्विवेदी जी खड़ी बोली आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। उन्होंने हिंदी लेखन और संपादन के अपने दर्शन विशेष से हिंदी की प्रगति सुनिश्चित की। वो इस दृष्टि से बहुत स्पष्ट सोच रखते थे कि हिंदी के लेखन को किस दिशा में ले जाना है, किस भाषा में आगे बढ़ाना है और उनका मनोबल, उनका प्रोत्साहन कैसे करना है, मनोबल कैसे बढ़ाना है। इसलिए उन्होंने अपनी संपादन कला को इस रूप में साहित्य और भाषा के हित के लिए प्रयोग में लाने का प्रयत्न किया। उनकी अपनी एक दृष्टि, अपना एक दर्शन था। उसी से खड़ी बोली हिंदी को भारतेंदु युग के बाद अगर एक सशक्त, मजबूत आधारशिला मिल पाई तो वो द्विवेदी जी की दूरदृष्टि से मिली। भारतेंदु युग की हिंदी, खड़ी बोली हिंदी और द्विवेदी युग की खड़ी बोली हिंदी में क्रमशः हम अंतर देख सकते हैं, स्वरूप की दृष्टि से, शब्द संपदा की दृष्टि से, लेखन की वस्तु की दृष्टि से और लेखकीय उद्देश्य की दृष्टि से ये अंतर साफ दिखाई देता है। इसी अंतर को हम महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद छायावाद युग में जाकर देखें तो बिल्कुल नए रूप में, परिवर्तित रूप में वहाँ हिंदी दिखाई देती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी न केवल भाषा साधक थे, भाषा के साधक तो थे ही, उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं लिखी और लिखवाई, किंतु सही मायनों में वो अनुवाद करने वाले अनुवाद साधक भी थे। उन्होंने पर काया प्रवेश की साधना को आत्मसात किया था। इसलिए बहुत सी रचनाओं का जब वो अनुवाद करते हैं तो उनके भाषिक अधिकार और विषयगत अधिकार का पता चलता है, उसका बोध होता है। संस्कृत और अंग्रेजी के अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया और इस अनुवाद की प्रेरणा थी हिंदी भाषा के विकास, समृद्धि, संपन्नता को आगे बढ़ाना, उसके प्रचार प्रसार, उसके उन्नयन के लिए अनुवाद को एक सशक्त साधन बनाना, एक उपकरण बनाना, जिसका बीज भारतेंदु युग में भारतेंदु ने भाषा चिंतन के 400 दोहे लिखकर डाल दिया था। इसीलिए वो निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल, ये कहते भी हैं। लेकिन अनुवाद को आत्मसात करने, युद्ध स्तर पर अपनाने के लिए भी वो प्रेरित करते थे। अंग्रेजी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है, किंतु हिंदी उस ज्ञान से वंचित है, यही अत्यधिक ख्वारी है। तो जो बात भारतेंदु ने अपने चिंतन के माध्यम से, अपनी सूझबूझ के माध्यम से, अपने साहित्य सृजन के माध्यम से संचरित की, प्रचारित प्रसारित की, उसी को सशक्त बनाया, मजबूत बनाया और एक मजबूत आधारशिला पर लाकर खड़ा कर दिया, ये काम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। भर्तृहरि के वैराग्य शतक का विनय विनोद शीर्षक से अनुवाद किया। जैसे हमने पहले भी कहा कि द्विवेदी जी हिंदी के ही प्रकांड ज्ञाता और विद्वान नहीं थे, संस्कृत पर भी उनका गहन गंभीर अधिकार था। उन्होंने अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, उस युग की प्रचलित भाषाओं में अधिकार प्राप्त किया। इसलिए वो जब अनुवाद करते थे तो भाव को केंद्र में रखकर, शाब्दिक अनुवाद नहीं करते, शब्दशः अनुवाद भी नहीं करते,
उन्होंने अनुवाद कला का जैसे कहीं विधिवत प्रशिक्षण लिया था, ऐसा प्रतीत होता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये अनुवाद कला भी उन्हें ईश्वर प्रदत्त मिली थी। इसलिए वैराग्य शतकम भर्तृहरि के उस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विनय विनोद नाम से अनुवाद, और जयदेव कृत जो प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, गीत गोविंद की चर्चा परिचर्चा गेयता की दृष्टि से, गीति तत्व की दृष्टि से, अनुराग की दृष्टि से वो आज भी होती है। उसका अनुवाद विहार वाटिका के नाम से द्विवेदी जी ने किया। द्विवेदी जी ने शीर्षक भी बदल दिए, लेकिन उन शीर्षकों में एक साहित्यिक संस्पर्श का बोध कराया। जैसे भारतेंदु ने भी मर्चेंट ऑफ वेनिस का शीर्षक बदला, हिंदी में अनुवाद करते हुए उसे दुर्लभ बंधु शीर्षक दिया। यहाँ वैराग्य शतकम को विनय विनोद कहना, गीत गोविंद को विहार वाटिका कहना, यह भी लेखक के आत्मविश्वास का, वस्तु के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर शीर्षक निर्धारण का परिचायक बन जाता है। भर्तृहरि के श्रृंगार शतक का स्नेहमाला नाम से अनुवाद किया। हम देख सकते हैं कि द्विवेदी जी के पास जो सूझबूझ है, जो एक मर्म को पढ़ने वाली दृष्टि है, वो वास्तव में अद्भुत और विलक्षण है। इसलिए श्रृंगार शतक को स्नेहमाला शीर्षक से अनुवाद किया। महाकवि कालिदास की रचना ऋतुसंहार का ऋतु तरंगिणी नाम से इस शीर्षक से अनुवाद किया, और कुमार संभवम का कुमार संभव सार शीर्षक से अनुवाद किया। पंडितराज जगन्नाथ जो संस्कृत के आचार्य परंपरा, काव्यशास्त्रीय परंपरा के अंतिम छोर के आचार्य माने जाते हैं, गंगा लहरी उनकी बड़ी प्रसिद्ध शास्त्रीय पुस्तक है, जिसका प्रभाव हमें रीतिकाल के आचार्य कवियों पर प्रचुर मात्रा में मिलता है। उस गंगा लहरी का अनुवाद भी द्विवेदी जी ने गंगा लहरी के नाम से ही, और भामिनी विलास का अनुवाद उन्होंने इसी नाम से किया था। यमुना स्तोत्र का अमृत लहरी नाम से अनुवाद किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी भाषा और साहित्य संवेदना की श्रीवृद्धि में वास्तव में अतुल्य और स्तुत्य योगदान किया है। जो कुछ अनुवाद के माध्यम से या मौलिक सृजन के माध्यम से, चिंतन और मनन के माध्यम से हिंदी के लिए वो करते हैं, वो कर गए हैं, वो कालजयी है। उनका अवदान अविस्मरणीय है, अतुल्य है। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद की दृष्टि से भी द्विवेदी जी ने मील के पत्थर स्थापित किए। बेकन जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं, उनके अंग्रेजी निबंधों का बेकन विचार रत्नावली नाम से इस शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया। तो बेकन के जो निबंध हैं उनका हिंदी में अनुवाद करके फिर उनको बेकन विचार रत्नावली इस शीर्षक से संपादित किया। हॉर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक एजुकेशन का शिक्षा शीर्षक से अनुवाद किया। जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक ऑन लिबर्टी, इसको स्वाधीनता शीर्षक से अनुवाद किया। और लुई कोने की अंग्रेजी में लिखित पुस्तक का जल चिकित्सा नाम से हिंदी में अनुवाद किया। इसी तरह श्री महिमन स्तोत्र, हिंदी महाभारत, वेणी संहार और कालिदास कृत मेघदूत, भारवी कृत किरातार्जुनीय तथा आख्यायिका सप्तक, ऐसी अनेक प्रतिष्ठित, चर्चित और प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक बृहत रचनाओं और ग्रंथों का अनुवाद
खड़ी बोली हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। द्विवेदी जी के पास एक अद्भुत, एक विलक्षण, एक अतुल्य प्रतिभा थी, इसलिए उन्हें हिंदी भाषा के क्षेत्र में चिंतक विचारक, साहित्य के क्षेत्र में मर्मज्ञ विद्वान, अनुवाद के क्षेत्र में स्थापित अनुवादविद और अनुवाद कला में निपुण ऐसे लेखक और रचनाकार के रूप में याद किया जाता है। कुशल अनुवादक और भाषा साधक वो थे, इसका प्रमाण उन्होंने अपने साहित्य और भाषा विषयक प्रदेय या अवदान से दिया भी। द्विवेदी जी कवि भी थे, इसलिए कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी कान्यकुब्ज, अबला विलाप, काव्य मंजूषा, सुमन, द्विवेदी काव्यमाला, देवी स्तुति शतक और कविता कलाप ऐसी काव्य रचनाएं वो लिखते हैं। और गद्य साहित्य में भी वैज्ञानिक कोश, हिंदी शिक्षावली, भाषा की उत्पत्ति, संपत्ति शास्त्र, कौटिल्य कुठार, सुकवि संकीर्तन, अतीत स्मृति और साहित्य संदर्भ, विदेशी विद्वान, प्राचीन चिन्ह, साहित्य सीकर, वाग विलास, विचार विलास, ऐसे भी अनेक दुर्लभ ग्रंथ उनका सृजन द्विवेदी जी ने किया है। वास्तव में गद्य या पद्य दोनों की लेखन की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो साधिकार अपनी विशेषज्ञता सिद्ध करते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 20-22 वर्ष तक अपनी प्रतिभा का परचम लहराया, साहित्य और साहित्यकारों को सन्मार्ग की ओर अनेक संपादकीय जो सरस्वती पत्रिका के लिए उन्होंने लिखे, उनमें भी प्रेरणास्पद बिंदु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए। तो कह सकते हैं कि ऐसे युग प्रवर्तक, ऐसे साहित्य के मर्मज्ञ, भाषा के सशक्त प्रहरी महावीर प्रसाद द्विवेदी का अवदान अविस्मरणीय है, स्तुत्य है, वंदनीय है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हैं, पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।